अजी सुनते हो, पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों को देखकर नहीं लगता कि दोनों पति पत्नी हैं। लड़की के गले में मंगलसूत्र भी नहीं है और न ही उसकी मांग में सिंदूर है। मुझे शक हो रहा है जी। सुनो, आजकल की लड़कियां मांग में सिंदूर नहीं लगाती, गले में मंगलसूत्र नहीं होता है ना। चाहे कुछ भी हो, पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो दोनों पति पत्नी ही हैं। अगर तुम्हें अभी भी शक है तो चलो परीक्षा ले लो, चलो। प्रशांत, ये गाड़ी किसकी है? भाई ये कोई शहर से आए हुए हैं, जगन्नाथ मालिक के घर पर रुके हुए हैं। कार रिपेयर करके उनके यहाँ लाने के लिए बोला है। अच्छा, देखो त्रिशूल, तुम्हें शिवानी से तेल मालिश करवानी होगी, और वो भी मेरे सामने ही। सुनते हैं जी? हाँ हाँ, समझ गया। चलो शिवानी। बैठ जाओ। लगाओ। अरे लगाओ ना बेटी। ओह, अभी जो देखा वो सपना था। जो भी था बहुत अच्छा था। ओह, अरे मैडम, धीरे से, दर्द हो रहा है। जो चांस मिला है उसका फायदा उठा रहे हो ना तुम। मैं ये सब नहीं करने वाली। कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या सोचे, तुम खुद ही नहा लो। अरे मैडम, एक मिनट मैडम। हेलो। हेलो त्रिविक्रम, मैं हूँ शिवानी। हाय शिवानी, ये किसका नंबर है? कहाँ हो आप? वो शिवमोगा के पास नित्तुर नाम का गांव है, वहीं किसी के घर पर रुके हुए हैं। वहाँ क्यों गए हो आप? वो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो हमें किसी के घर पर आना पड़ा।
मैं अभी बस वापस आने की सोच ही रही थी, लेकिन मैं कैसे आऊंगी? ओहो, ठीक है, मैं त्रिशूल से बात करूंगा। दीजिए, फोन दीजिए। वो यहाँ नहीं है, वो नहाने गया हुआ है। मैं बाद में कॉल करवाती हूँ। त्रिविक्रम, क्या आप मुझे पिक करने नहीं आ सकते हो? वो काम में थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ मैं। साइट पर कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो चुका है, सो इसीलिए। अच्छा ठीक है। ओके, त्रिशूल से कह दीजिए, वो आपको जल्दी लेकर आएगा। वो कहाँ मेरी बात सुनेगा? जो भी कहती हूँ उसका उल्टा करता है। उससे बोलकर कोई फायदा नहीं, मुझे ही कुछ सोचना होगा। हेलो शिवानी जी। हाँ, मैं बोल दूंगी। ओके शिवानी जी, बाय। आइए आइए नव दंपति, नाश्ता तैयार है। ये क्या है आंटी? 2 लोगों को बुलाकर बस एक ही पत्ता बिछाया आपने? नव दंपति को एक ही केले के पत्ते पे खाना हमारे गांव की प्रथा है। ओह सुपर। अरे पर खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे बैठो तो सही। ये क्या है अंकल, हमें इसकी आदत नहीं है। आप हमें अचानक बुलाकर ऐसा करेंगे तो थोड़ा मुश्किल तो होगा। देखो, मुश्किल होगा लेकिन हम प्रथा को बदल नहीं सकते। अगर एक पत्ते पे खाना मुश्किल है तो एक दूसरे को मीठा खिलाओ। बैठो बैठो। हाँ। बैठो ना। अरे बेटा बैठ भी बैठो जाओ। बेटा, बैठो तुम भी शिवानी, बैठो। बैठो। क्या हुआ बेटा, खिलाओ ना इसे। शिवानी तुम खिलाओ। अब तुम खिलाओ। नंदीश, जी मालिक। शिव ने फोन किया था क्या? नहीं मालिक। उसने कहा त्रिविक्रम का मेडिकल रिपोर्ट देखकर फोन करेगा। कहाँ गया वो? बोलो दिग्विजय, क्या हाल है भाई? क्या मेरा हाल पूछ रहा है? ए, त्रिविक्रम के ब्लड रिपोर्ट के साथ साथ तू भी गायब है। ऊपर से हाल चाल पूछ रहा है। दिन ब दिन कमजोर हो रहा है वो। मुझे कितनी टेंशन है जानता है? अरे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो मेडिसिन दी है ना, उसे बस टाइम पर देते रहो, वो ठीक हो जाएगा। आहा, फोन पर ही मरीजों का इलाज करने वाला पहला डॉक्टर है तू। चेकअप करने के लिए आजा। दिग्विजय, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। वैसे मैंने एक डॉक्टर को बोला है, वो उसे चेक करने आ जाएगा। ऐसा क्या काम है भाई? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पर्सनल है। इतना पर्सनल है कि मुझे भी नहीं बताएगा? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं फोन पर नहीं, डायरेक्ट घर आऊंगा ना, तभी सब बात कर लूंगा, ठीक है? ए, सच सच बता, तू कहीं परेशान तो नहीं है? तेरी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही है। वो दिग्विजय, मैं वो बाहर जॉगिंग कर रहा हूँ तो सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सांस फूल रही है। हाँ, तो तू टेंशन मत ले। अरे सुन तो। फोन कट कर दिया उसने। उसकी बातों से लगा कि वो किसी टेंशन में है और सब ठीक होने का नाटक कर रहा है वो। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पता लगाना है कि वो है क्या। किस सोच में पड़ गए? हमें भी अपनी प्रेम कथा सुनाओ। बेचारे, लगता है नहीं हमें बताने में शर्म आ रही है। इसमें शर्म कैसी शुरू? हमने भी तो अपनी प्रेम कहानी इन्हें सुनाई, उसी तरह इन्हें भी अपनी सुनानी पड़ेगी। हाँ बताओ बेटा। हाँ बताओ ना। वो अरे क्या तुम ये वो कर रहे हो? हम कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी प्रेम कहानी सुनने के लिए। देर मत करो, तुम बोलो बोलो। हाँ। वो मैं और शिवानी। अरे बाप रे, आराम से आराम से। श्रू, तुमने पानी तो दिया ही नहीं। रुको मैं ही लाता हूँ। देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगे, समझे? क्या मैडम आप भी? मैं पागल हूँ क्या उन्हें कुछ बताऊंगा? इतनी मुश्किल से तो संभाला है।
ये लो बेटा, त्रिशूल आ- पानी पी लो। हिचकी तो रुक गई। लगता है पानी की जरूरत नहीं। अब प्रेम कहानी सुनाओ ना। वो हाँ, ये लो आराम से ये लो बेटा, आराम पानी। से। पियो पियो ना, पियो पियो, पियो बेटा। पानी तो पियो। अपनी प्रेम कहानी सुनाने में शर्मा रहे हो, जैसे कि किसी और की सुना रहे हो। तुम दोनों सच में पति पत्नी हो ना? हाँ आंटी, हम दोनों पति पत्नी ही है। फिर क्यों इतना शर्मा रहे हो? अपनी कहानी सुनाओ। वो अंकल वो गरुड़, तुम्हें कुछ पता चला? वो नागिन और त्रिशूल कहाँ हैं? महामाई, वो दोनों शिव मोग्गा के निट्टूर गांव के एक घर में हैं। आइए महामाई, हम दोनों वहां चलते हैं। आपकी मंत्र शक्तियों के बल से आदिशेष की आत्मा किसमें है ये पता लगाते हैं। अभी मैंने तुम्हें आदिशेष की शक्तियों के बारे में ज्ञात करवाया। उसकी आत्मा कहाँ है ये जानने के लिए कई पूजा विधि संपन्न करनी होगी। मैं अभी उसी में व्यस्त हूँ। हमें हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखना होगा। हमारी एक छोटी गलती हमें आदिशेष से दूर कर सकती है। इतना ही नहीं, हम आदिशेष की आत्मा का पता लगा रहे हैं। ये नागिन को ज्ञात नहीं होना चाहिए। यदि उसे ज्ञात हो गया तो हम संकट में पड़ सकते हैं। आपका कथन उचित है, लेकिन हम दोनों ही कुछ ना करें तो आदिशेष कौन है इसका पता कब चलेगा? बहुत ही जल्द। अभी अभी मैंने पूजा आरंभ की है। इस पूजा से मुझ में विशेष प्रकार की शक्ति सिद्धि होगी। तत्पश्चात मैं आदिशेष का सामना कर सकती हूँ। आदिशेष का रहस्य जानने का वो विशेष दिन समीप आ रहा है। मेरे सारे प्रश्नों का बहुत जल्द उत्तर मिलने वाला है। ऐसा ही हो महामाई। एक बार उसका पता चल जाए फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। मेरे अलावा और कोई नहीं जीत सकता। तत्पश्चात ही मुझे मेरे 60 वर्षों के मेहनत का फल प्राप्त होगा। नागिन मेरे पोते की अर्धांगिनी बननी चाहिए। नागमणि उसके अधीन होना चाहिए। मेरे पोते को इस दुनिया में कोई नहीं हरा पाना चाहिए। आदिशेष, बहुत जल्द तुम्हारे आत्मा का रहस्य मुझे पता चल जाएगा। फिर बस तुम मेरे मंत्र शक्तियों का खेल देखना। अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है त्रिशूल। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो मैं त्रिविक्रम को सब कुछ बता दूंगी। समझ रहे हो तुम? अरे मैडम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। पहले ही हम लोग यहाँ फंस गए हैं और अब आपको छोटे मालिक को सब बताना है। ऐसा मत कीजिए। देखो, क्या हुआ? तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब झगड़ा कहाँ कर रहे हैं? हम तो इतने प्यार से बातें कर रहे हैं आंटी। प्यार से कोई ऐसे जोर से बात करता है? नहीं नहीं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। हाँ श्रू, समस्या तो है, जरूर है। त्रिशूल, हाँ? यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आओ। चलो बेटी, चलो ना। अब मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ? क्योंकि मुझे तुम पर शक हो रहा है। तुम दोनों के बीच समझदारी नहीं है, प्यार नहीं है, इसलिए तुम दोनों के बीच जरूर कुछ ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मन कह रहा है। सच बताओ। हाँ अंकल, हम बस नाम के ही पति पत्नी है। बस हम दोनों के बीच प्यार नहीं है। मैं समझ गया था, चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने कमरे में जाओ। अब बच गए। सुबह होते ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो यहाँ ना जाने क्या क्या हो जाएगा। ओह, ये सब क्या है? पलंग को कितने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। हैं? किसी की फर्स्ट नाइट है क्या? नहीं तो ओ, शायद ये घर आए मेहमानों का स्वागत कुछ इस तरीके से ही करते होंगे।
आप ए, ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम? और तुमने उनसे कहा क्या था? मैंने बस इतना कहा, मैंने इतना कहा कि हम दोनों के बीच में प्यार नहीं है। तुमने उनसे ऐसा क्यों कहा? मैडम, उन्हें हम पर शक हो रहा था। शक दूर करने के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो हमारी फर्स्ट नाइट करवाना चाहते हैं। सुपर। सॉरी सॉरी। सच कहना मेरे लिए बस एक पल का काम है, लेकिन गांव वाले मिलकर कहीं हमें कुछ कर ना दे इसलिए चुप हूँ, वरना कब का सच बोल देती। हाँ हाँ, आप एकदम चुप रहिए मैडम। आपने उन्हें सच बता दिया तो ये लोग हमें मार ही डालेंगे। तो नाटक मत करो और मुझे परेशान मत करो। उससे मैं क्या कर जाऊंगी मुझे भी नहीं पता। ओह, क्या करेंगी आप? तुम्हें तो नहीं मैडम, मैडम, मैडम। क्या मैडम, आप भी? मैं इसे वापस नहीं फेंक सकता क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे इससे मारा? मैडम, आपको क्या लगता है मैं आप पर तकिया वापस नहीं फेंक सकता हूँ? मैं गुस्से में क्या क्या कर सकता हूँ जानती नहीं है मैडम। क्या कर सकते हो? हाँ, बिना पूछे मुझे इस घर में लाकर फंसा दिया है, अब मेरे साथ ही झगड़ रहे हो? ये समझ क्या रखा है आपने मुझे? मैं ये नहीं कर सकता। हाँ? अच्छा ठीक है, छोड़िए, मेरी ही गलती है। सॉरी सॉरी सॉरी। जाओ यहाँ से, चुपचाप वहाँ सो जाओ। हेलो। हेलो अंकल, आपके घर में जो लड़का लड़की रुके हैं ना, मुझे उनसे थोड़ी बात करनी थी। फोन उठाने पर सामने वाले की खुशहाली पूछना या खुद का परिचय देना अच्छे संस्कार होते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आप हैं कौन? अंकल, मेरा नाम त्रिविक्रम है, मेरी उनसे बात करा दीजिए। वो वही है ना? हाँ है तो सही, लेकिन मैं उन्हें फोन नहीं दे सकता। तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से बात कर रहे हो, ये सब जाने बिना कैसे फोन दे दूं? इन्हें ये सब क्यों जानना है? सामने होते ना तो मैं बताता कि मैं कौन हूँ। तुम्हें तुम्हारा परिचय देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? या फिर तुम भूल तो नहीं गए कि तुम कौन हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है, मेरा गांव कनकदुर्ग है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम इनके कौन लगते हो? वो जो लड़का है ना, वो मेरा दोस्त है, और वो जो लड़की है ना, शिवानी, वो मेरी फियांसे है। फैंसी? तुम्हारा मतलब हमारे यहाँ जो रंग बिरंगी दुकानें होती हैं वैसी? अरे अंकल, उसे फैंसी स्टोर कहते हैं। मैं आपसे फियांसे की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं उसका होने वाला दूल्हा हूँ। क्या तुम उसके होने वाले दूल्हे हो? हाँ। हेलो। क्या 3 दिन बीत जाने पर भी त्रिविक्रम ठीक नहीं हुआ? मेरा उपाय विफल कैसे हो सकता है दिग्विजय? आखिर ऐसा हुआ क्यों? चूर्ण देने के बाद जो त्रिविक्रम था और आज जो त्रिविक्रम है, उन दोनों में बहुत फर्क है। लगता है दूसरी प्रकार की समस्या उसे परेशान कर रही है। ये समस्या है, कोई दोष है, चाहे कुछ भी हो गुरुजी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार उपाय बताइए, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। दिग्विजय, इन सभी समस्या का समाधान केवल नागमणि से किया जा सकता है। क्या नागमणि? नागमणि से इसका समाधान हो जाएगा? नागमणि से सब कुछ किया जा सकता है। नागमणि के पास असीम शक्तियां हैं, वो निर्जीव पत्थर को भी जीवित कर सकती है। अब नागमणि का स्पर्श त्रिविक्रम को कराना होगा। नागमणि के स्पर्श मात्र से उसकी जो भी समस्या है सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन क्या नागमणि को मैं त्रिविक्रम को दिखा सकता हूँ? अगर उसने कोई सवाल किया तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? नागमणि के स्थान पर उसे लेकर नहीं जाना है, बल्कि नागमणि को उसके स्थान पर लाना है। उसे आभास नहीं होना चाहिए कि वो नागमणि को स्पर्श कर रहा है। एक बार नागमणि की शक्तियां उसके अंदर आ गई तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। गुरुजी, मैं नागमणि को घर लेकर जाऊंगा, ये बात मुझे थोड़ी सेफ नहीं लग रही है, क्योंकि नागमणि से जो किरणें निकलती हैं उसकी वजह से कोई भी प्रश्न उठा सकता है। चिंता मत करो, मैं हूं ना।
ये लो। इस झोले के अंदर तुम नागमणि को सुरक्षित रूप से ले जा सकते हो। इस झोले में मैंने दिग्बंधन किया है। इस पर ऐसा दिग्बंधन किया है, जब तक नागमणि इस झोले में है सूर्य की किरण भी नहीं जाएगी, किसी को कोई संदेह नहीं होगा। नागमणि के स्पर्श के बाद वो निद्रा अवस्था में चला जाएगा। उसका शरीर काला पड़ जाएगा, लेकिन डरना मत, नागमणि की शक्तियां उसके शरीर में जा चुकी हैं, ये इसका संदेश होगा। कुछ समय के लिए उसे अकेला छोड़ देना, फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। जैसा आप कहें गुरुजी। सब ठीक हो जाएगा। नागमणि को तुम्हें सावधानी से ले जाना है। तुम दोनों के अलावा किसी और की नजर ना पड़े। हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आयुष्मान भव। मैडम, इनका दरवाजा खटखटाने का तरीका देखकर लग रहा है जैसे कुछ बड़ा हुआ है। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है मैडम। जाओ दरवाजा खोलो। खोल रहा हूँ। हमसे झूठ क्यों कहा? मैं सारा सच जान चुका हूं। तुम दोनों पति पत्नी हो ही नहीं। शादी तुम किसी और से करने वाली हो और यहाँ किसी और के साथ रह रही हो। क्या है ये सब? कार खराब हो गई इसलिए घास पर सोए हुए तुम लोगों को मैंने अपने घर पर जगह दी, और तुम हो कि हमें ही धोखा दे रहे हो। हमसे कहा कि तुम पति पत्नी हो, हमें झूठी प्रेम कहानी सुनाकर हमारा भरोसा जीता। हमने तो तुम्हारी पहली रात के लिए भी इतनी तैयारी की थी, तभी तुम लोगों को हमें सच बताना चाहिए था। अंकल, वो अंकल मत कहो मुझे, तुम्हें उसका कोई हक नहीं है। और तुम शिवानी, दूसरे लड़के से शादी करने वाली हो, इसके साथ यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़के को भी धोखा देना चाहती हो क्या? सुनिए जी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। गांव वालों को बुलाइए, गांव के लोग ही इन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। चलिए। चलो चलो। अरे अंकल 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 सुनिए, मेरी बात सुनिए। अंकल प्लीज अंकल, ऐसा कुछ मत कीजिए अंकल, हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। अंकल पंचायत को मत बुलाइए प्लीज, सबके सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो हमारे गांव में भी बात बहुत जल्दी फैल जाएगी। अंकल अंकल प्लीज अंकल। पता चलने दो लोगों को, तब जाके तुम्हें सबक मिलेगी कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। अंकल अंकल, आंटी आंटी आप ही समझाइए ना अंकल को। हमने भले ही झूठ बोला कि मैं और शिवानी पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम दोनों प्यार करते हो, लेकिन वो तो किसी दूसरे के साथ शादी करने वाली है। हाँ अंकल। ये कैसा प्यार है? प्यार किसी और से, शादी किसी और से? आंटी, हम दोनों की मॉडर्न लव स्टोरी है। सुनो, ये मॉडर्न लव स्टोरी नहीं, झूठा लव स्टोरी है। हाँ, मुझे अब पता चला। शिवानी को ये शादी नहीं करनी है। वो उस लड़के को पसंद नहीं करती। घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं, इसलिए तुम दोनों घर से भागे हो, है ना? हाँ 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 हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। लेकिन आंटी, ये सब आपको कैसे पता चला? मेरे दिल में जो कोई भी बात है वो सारी चीजें आप ऐसे ही कह दे रही हैं। आप तो बहुत कमाल है आंटी। इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हो? शिवानी, सच कहो बेटा, तुम्हें ये शादी करनी है या नहीं? अरे अंकल, आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? उन्हें इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा डर लगता है। बेचारी वो अपना दुख दर्द किसी से भी नहीं कह सकती है ना शिवानी? दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच एक तीसरा आ गया है। इसका मतलब वो लड़का तुम्हारे प्यार का दुश्मन बन बैठा है, इसीलिए तुम दोनों घर से भागकर यहाँ आए हो। हाँ, सही कहा अंकल। ठीक है बेटा, मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, तुम जाकर सो जाओ। क्या सोच रहे हो तुम लोग?
त्रिशूल कहाँ है ये पता चल चुका है ना तुम्हें? अब जल्दी जाओ और उसे ले आओ। अगर वो यहीं होता तो उसे आराम से उठा लाते, लेकिन वो निट्टूर में है। आप उस गांव के बारे में नहीं जानते। कैसा गांव है वो और ऐसा क्या खास है उस गांव में? वो गांव सच्चाई और भगवान को मानने वाला गांव है। वहाँ के लोगों को अगर पता चले कि कोई गलत काम हो रहा है तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते। पूरा गांव एक हो जाता है। उसमें भी वो तो जगन्नाथ के घर में रह रहा है, उन्हें उस गांव में बहुत मानते हैं। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? सिर्फ उसके नाम से इतना घबरा रहे हो? वो क्या कोई बहुत बड़ा गुंडा है? वो गुंडा नहीं है, लेकिन उसके पीछे पूरा गांव है। अगर वो एक बार कुछ कह दे तो पूरा गांव उसे करने पर लग जाता है। ठीक है फिर, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उस लड़के का उस घर से बाहर आने का इंतजार। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये क्या अंकल, आपके घर में आज फंक्शन है, फिर आपने हमें क्यों तैयार करवाया है? बताता हूँ। आज हमारे घर में जो फंक्शन है वो तुम्हारे लिए ही है। जिस वजह से तुम दोनों घर छोड़कर यहाँ भाग आए हो, उस वजह को आज हम यहाँ खत्म कर देंगे। मतलब आज हम तुम दोनों को एक कर देंगे। आज हमारी शिवानी की इस नौजवान के साथ शादी है। आज के बाद तुम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। ये लो त्रिशूल, शिवानी को मंगलसूत्र पहना दो। पहनाओ ना। मालिक। नंदीश बैग कहाँ है? वो गाड़ी में है मालिक। बहुत दिनों बाद हम नागमणि को बाहर ले जा रहे हैं। इसे छूते ही बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। जरूर ठीक हो जाएंगे मालिक, गुरुजी ने कहा तो है। उन पर विश्वास रखकर ही ये काम कर रहा हूँ। अब बस त्रिविक्रम ठीक हो जाए, उसके बाद शिवानी से उसकी शादी धूमधाम से करवाएंगे। बस यही इच्छा है मेरी। आपकी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, आप चिंता मत कीजिए। पहले नागमणि को यहाँ से ले चलते हैं। एक और बात, नागमणि को लेकर किसी को भी हम पर संदेह नहीं होना चाहिए। किसी के हाथ ना लगे ये। जी मालिक। इसे हासिल करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है तुम अच्छे से जानते हो। अब इसे कोई हाथ लगाएगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा, और तुम तो मेरे गुस्से को जानते ही हो। मालिक, मैं अपनी जान लगाकर इसकी रक्षा करूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। वैसे तो मैंने ऐसी कहानियां सिर्फ पेपर में ही पढ़ी हैं, लेकिन आज ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है। सब उस भगवान की मर्जी है। दो प्यार करने वाले को मिलाने का सौभाग्य आज हमें मिला है। इससे पुण्य वाला काम और क्या हो सकता है। आज तुम दोनों की शादी हमारे घर के भगवान के सामने हो रही है। मंगलसूत्र बांधो बेटा। नहीं अंकल, ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। नहीं अंकल, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने इन्हें मंगलसूत्र बांध दिया तो वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा? मैं कुछ समझा नहीं। तुम शिवानी से प्यार करते हो, शिवानी तुमसे प्यार करती है, तुम्हारा उसे मंगलसूत्र बांधना गलत कैसे हुआ?
अंकल मैं ये नहीं कर सकता। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा। अंकल, हमने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। मेरी और त्रिशूल की शादी कभी नहीं हो सकती। शिवानी, ये क्या कह रही हो शिवानी? त्रिशूल से तुम प्यार नहीं करती? नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। शिवानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो उससे प्यार करती हो ना, फिर हमसे झूठ क्यों कहा? अंकल वो उनके कहने का मतलब है कि हम दोनों अभी शादी नहीं कर सकते, वो ये कहना चाहती हैं। मतलब भले ही हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, हमारे घर वाले प्यार के खिलाफ ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दोनों खुद ही शादी कर लें, ऐसा कहना चाहती है वो। अंकल, आप बड़े हैं, आप मेरी बात जरूर समझेंगे। हमारे अपने परिवार हैं, माँ बाप हैं। वो भले ही हमारे प्यार के खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे माँ बाप हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, बड़ा किया है। हमारे लिए उन्होंने कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। उनके खिलाफ जाकर हम इसे शादी कर लें, ये गलत होगा अंकल। हम लोग अब बड़े हो गए हैं। हमारी लाइफ में हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये डिसाइड करने का हमारा हक है। प्यार करते हैं, अगर माँ बाप मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो भागकर ही शादी कर लेते हैं। वो तो भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन इस डिसीजन की सजा उनके माँ बाप को मिलती है। लोग कहते हैं माँ बाप ने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बच्चों ने माँ बाप से बात करने की कोशिश। कौन है वो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया? तुम जैसे बेटे के माँ बाप सच में बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। तुम्हें देखने पर मुझे दुख हो रहा है। भगवान ने हमें तुम जैसा बेटा क्यों नहीं दिया, ये सोचकर हमें दुख हो रहा है। सब तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो किसी माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं आए। सच में तुम्हारी बातें सोने की तरह खरी हैं। हमने जो गलती की है उसे तुम मत दोहराना। आपने क्या गलती की है? क्या हुआ आंटी? बताता हूं। 20 साल पहले तुम्हारे जैसे ही मैं और ये घर छोड़कर भाग गए थे। हमने मंदिर में शादी कर ली। हमारे घर से भाग जाने के गुस्से में माँ बाप ने बात करना बंद कर दिया। कितने दिन गुस्सा रहेंगे? एक दिन जब हमें बच्चा होगा, उस बच्चे का मुंह देखकर तो शायद हमें माफ कर देंगे, हमसे बात करेंगे, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन हाँ, वो सौभाग्य मेरे पास नहीं है। मैं इन्हें एक बच्चा भी नहीं दे पाई। मैंने जरूर कोई पाप किया होगा। मेरे पेट में पल रहे बच्चों को भी भगवान ने छीन लिया। मुझे जिंदगी भर के लिए बाज बना दिया भगवान ने। हमारी वजह से अगर तुम्हें दुख पहुंचा हो, अगर कोई तकलीफ हुई है तो हमें माफ कर देना। अरे अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कोई गलती नहीं की और हमें कोई दुख नहीं पहुंचा अंकल। आप प्लीज रोइए मत अंकल, अपने आप को संभालिए। प्लीज मत रोइए। भगवान करे जल्द से जल्द आपकी सारी परेशानियां सुलझ जाएं। अपने आप को संभालिए। नंदीश, हाँ? बैग को कमरे के लॉकर में रख दो। मुझे एक कॉल अटेंड करना है। जी मालिक।
ये बैग किसका है? कुछ डिफरेंट लग रहा है। बैग खोल के देखने पर पता चल जाएगा कि किसका है। क्या हुआ जीजा जी, चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर मेरा दिल कमजोर होता तो अभी मर जाता। ये क्या कर रहे थे तुम? अरे उस बैग को क्यों खोला? किसने कहा था इसे छूने के लिए? वो बैग यहाँ पड़ा हुआ था इसलिए देख रहा था। ए, दूसरों के सामान को हाथ लगाने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? लेकिन जीजा जी किसका है अगर पता होता तो परमिशन लेता ना। नंदीश, इसे यहाँ क्यों रखा तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं है क्या? वो क्या है मालिक, मुझे हिचकी आने लगी थी तो इसे यहाँ रखकर पानी पीने गया। मेरे घर में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझे कि नहीं? इसके हाथ से बैग लो और जाके रख के आओ। माफ कर दीजिए मालिक। ए, अगली बार किसी और की चीज को छूने से पहले 100 बार सोचना, इडियट। त्रिशूल, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी बातों से उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आ गई और वो कितने दुखी हो गए। जानते हो कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें संभाला है। सॉरी मैडम, मैं नहीं जानता था मेरी बातों से उनको इतना दुख होगा। मैंने तो बस मेरे हिसाब से एक बेटे का उसके माँ बाप के प्रति जो फर्ज होता है वही बताया। ठीक है, छोड़ो। त्रिशूल, एक्चुअली तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे तुम पर थोड़ा जाना जरूरी है क्या? ये क्या मैडम, आप ऐसा क्यों कह रही है? अब तक आप जाना है कह रही थी और अब आप ही जाना जरूरी है पूछ रही है। ओह, शायद मेरी बातों से इम्प्रेस होकर आपको मेरे साथ थोड़े दिन और रहने का मन कर रहा है ना? नहीं, मुझे कुछ और काम है। आपको इस घर में क्या काम है? जरा मुझे भी तो बताइए। तुम्हें वो सब जानने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई मैडम? मैंने इतनी मुश्किल से यहाँ से निकलने का बंदोबस्त किया और अब आप यहाँ से जाने को ही मना। इसका एक दिन और संभाल लो। आखिरकार मुझे आदिशेष की जन्म कुंडली प्राप्त हो गई। मेरा सारा पूजा विधान संपूर्ण हो गया। अर्थात अब हमें सच्चाई पता चल जाएगी। अवश्य, ये मेरे पूजा क्रम का फल है। आदिशेष की जन्म कुंडली के हिसाब से 2 दिन पश्चात उसका जन्मदिन है। उस दिन अवश्य कोई बड़ा चमत्कार होने वाला है।
उस घटना के समय मेरी शक्तियों के सहायता से आदिशेष कौन है ये पता लगा लूंगी। आदिशेष के जन्मदिन के दिन कोई चमत्कार होने वाला है, आपको इतना विश्वास कैसे है? इस बार का जन्मदिन बहुत विशेष है, कारण हर साल वो अपने जन्मदिन के समय अकेले रहता था। इस बार शिवानी उसके साथ रहने वाली है। चमत्कार अवश्य होगा। उस विशेष दिन पर त्रिविक्रम और त्रिशूल दोनों में से जो भी आदिशेष होगा उनमें विशेष बदलाव दिखाई देंगे। यदि आपको इतना विश्वास है तो अभी ही चलते हैं, सच्चाई को जल्द से जल्द जान लेते हैं। गरुड़, सिर्फ त्रिशूल का परीक्षण काफी नहीं होगा, हमें त्रिविक्रम का भी परीक्षण करना होगा। तत्पश्चात हमें पता चल सकता है आदिशेष की आत्मा किस में है। रात्रि के समय हम वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। तैयार हो जाओ गरुड़। नागिन जिस उद्देश्य से इस भूलोक पर आई है, वो उद्देश्य, वो रहस्य हमें पता चलेगा। उस रहस्य को जानने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। जी महामाई।